अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तरीके इंसाफ के अंदर बगावत शुरू हो गई है और बगावत की बाकायदा इब्तिदा शहरयार अफरीदी ने की, अपना इस्तीफ़ा दे गए। आप समझ रहे होंगे कि शायद शहरयार अफरीदी ने जो है वो किसी और रीज़न की बेस के ऊपर जो है वो इस्तीफ़ा दिया होगा, या फिर इमरान खान को क्यों रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, या फिर पार्लियामेंट के ऊपर इल्ज़ाम होगा कि पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर रही, उसको डिक्टेट किया जा रहा है, तो ऐसी पार्लियामेंट के अंदर में नहीं बैठता। शायद आप ये समझोगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। शहरयार अफरीदी ने अपनी ही पार्टी से बगावत करते हुए अपना रेजिग्नेशन जो है वो पेश किया है, और इसके साथ ही तरीके इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाएं जो बिल्कुल रेडी हैं, लाइन लगा के खड़े हैं अपने इस्तीफे देने के लिए। और ये कौन कौन से रहनुमाएं और क्यों ये अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, इसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज शेर अफजल मरवत ने लंदन के अंदर बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तरीके इंसाफ की दजियां बिखेर दी हैं, और अब तरीके इंसाफ किन मुश्किलात के अंदर जो है वो फंसने जा रही है, क्या कुछ तफसीलात हैं, ये आपके साथ आज के ब्लॉग के अंदर हम शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, शहरयार अफरीदी ने इस बगावत की इब्तिदा कर दी है, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है, और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा इस रीज़न की बेस के ऊपर पेश कर दिया है कि उनकी जो अपनी पार्टी की जो लीडरशिप है उनकी बात नहीं सुनती, लीडरशिप जो है उनको जो उनका मुकाम बनता है वो नहीं दिया जा रहा, और बहुत सी शिकायत के अंबार लगा दिए शहरयार अफरीदी ने। रिसेंटली आपको याद होगा, ये चूंकि इनका तल्लक कोहाड़ से है, तो कोहाड़ के अंदर इन्होंने लगभग 1 महीना होने को है कि वहाँ पे एक जलसा था, जलसे से खिताब करते हुए शहरयार अफरीदी ने वज़ीर आला KPK तरीके इंसाफ के जो वज़ीर आला हैं KPK के अली मीन गंडापुर, उनको ज़बरदस्त किस्म की तनकीद का निशाना बनाया था, और ये कहा था कि KPK के अंदर तरीके इंसाफ इंतशार का शिकार हो चुकी है, वहाँ पे ग्रुपबंदी हो गई है, अकरबा परवरी जो है वो उरूज के ऊपर पहुंच गई है। यानी कि बराह रास्त तौर पर उन्होंने वज़ीर आला KPK के ऊपर जो है वो तनकीद की थी, उनके ऊपर जो है वो हमला किया था, और अपने इस किताब के अंदर ये भी कहा था कि अब मैं इमरान खान से मुलाकात करूंगा, मुलाकात के अंदर ये तमाम सूरत हाल से उनको आगाह करूंगा, उनको मुकम्मल यानी कि पूरी की पूरी जो शिकायतें लगानी थी ना अली मीन गंडापुर के हवाले से, दीगर जो डिस्ट्रीब्यूट की हुई है तरीके इंसाफ उसके हवाले से, तो फिर उसके बाद जाके मैं अपना लाएमल हतमी तौर पर जो है वो उसके ऊपर फैसला करने के ऊपर जो है वो मैं फैसला जो है वो कर लूँगा। तो ये है कि आप जनाब ने फैसला तो कर लिया, रेजिग्नेशन जो है उन्होंने पेश कर दिया, और ये कोई अकेले नहीं है, इनके पास एक लिस्ट है जो कि तरीके इंसाफ के MNAs हैं, वो पार्लियामेंट से जाने को जो है वो आप तरजीह देंगे। इनके अंदर कौन कौन से लोग हैं, नाम में पढ़ के आपको सुना देता हूँ। अली मोहम्मद खान साहब हैं, असद कैसर हैं, शहरयार अफरीदी ज़ाती तौर पर मौजूद हैं, शेर अफजल मरवत जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काई है, क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर का वो तो मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ। शानदाना गुलजार साहब हैं, इन्होंने भी जो है वो शहरयार अफरीदी की तरह अच्छी खासी जो है वो इन्होंने जेल भी काटी थी। आमिर डोगर, जरताज खोल, महबूब सुल्तान और 1-2 और नाम भी इसके अंदर जो है वो शामिल हैं। शहरयार अफरीदी ने सिर्फ वो खिताब के अंदर ही नहीं बल्कि पार्टी की जो पॉलिसी है इसके ऊपर तनकीद, वो मुतअद्दिद जो TV टॉक शोज़ होते हैं उनके अंदर जाते रहे, वहाँ पर भी वो तनकीद करते रहे। टॉक शोज़ के अंदर वो बैठ के अपनी पार्टी के ऊपर तनकीद करते रहे कि अब टाइम आ गया है कि जो हकीकी पॉलिटिकल लीडरशिप है ना उसको फ्रंट के ऊपर आना चाहिए, उनको जो है वो पार्टी को लेके आगे बढ़ना चाहिए। हकीकी सियासी लीडरशिप से मुराद ये है कि जो सियासी लोग हैं, यानी कि अभी आपको पता है ना कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए पार्टी जो है वो वकीलों के हथे चढ़ गई थी, वकीलों के हवाले कर दी गई थी। तो ये जनाब ये चाहते थे कि पार्टी जो है वो अब सियासतदानों के अंदर आए। ये जो मैंने नाम आपके सामने रखे ना, असद कैसर वगैरह हैं, शानदाना गुलजार साहिबा हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं, शहरयार अफरीदी, शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, सरताज गुल साहिबा, ये जो लोग हैं ना इनको जो है वो पार्टी इनके हाथ में दी जाए, तो इनके हाथ के अंदर ये चीज़ें नहीं आ रही थी, और अब इनको ये लग रहा था कि इन लोगों को बाईपास करके चंद लोग हैं, जैसे KPK के अंदर अली मीन गंडापुर है, उमर अयूब साहब हैं, और दीगर जो क़यादत है ना उन्होंने पार्टी को जो है वो अपने कब्जे के अंदर ले लिया है। और अभी आपको पता है तरीके इंसाफ के बैरिस्टर गौर अली खान, उन्हीं के पास चेयरमैनशिप भी है। तो ये तरीके इंसाफ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे इनके हाथ के अंदर ये चीज़ नहीं थी, और इसी को लेके इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। और बल्कि इन्होंने एक KPK के एक साफ़ी हैं, उनसे बात करते हुए भी इन्होंने कुछ यही कहा है कि मैं इस्तीफ़ा जो है पार्टी की पॉलिसी से नाला होकर, बिल्कुल यानी कि तंग होकर, और मुतअद्दिद बार मैंने शिकायतें की, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें, ना तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया, ना ही किसी ने मेरे से बात की, और ना ही कोई मेरे साथ बैठने को गवारा मतलब किसी ने किया। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने कई बार पार्टी को कहा कि इमरान से जब मुलाकात के लिए आप जा रहे हैं, मुलाकात के लिए एक लिस्ट जो प्रोवाइड करनी पड़ती है उसके अंदर मेरा भी नाम लिखें, मैं भी इमरान से मुलाकात करना चाहता हूँ। तो इनको उस लिस्ट के अंदर भी शामिल नहीं किया गया। तो तरीके इंसाफ के अभी मौजूदा
जो लीडरशिप है ये एक कई ग्रुपों के अंदर डिवाइड हो चुकी है। और आपने रिसेंटली देखा था ना शेर अफजल मरवत को कैसे पार्टी से किक आउट करके रख दिया था अगलों ने, और आप वही शेर अफजल मरवत बाहर बैठा हुआ है, क्राउड पोलर है। इसमें कोई शक नहीं कि शेर अफजल मरवत की जो शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, जिस टाइप की वो बातें करते हैं तो लोग उनके इर्द गिर्द ज्यादा जमा होते हैं। और अभी वो बाहर बैठ के उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक ट्वीट भी उन्होंने खड़का दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पार्टी को एक बार फिर से, जो अभी लीडरशिप है ना जो पार्टी को चला रही है, उनको थोड़ा सा रगड़ा लगाया। और उन्होंने ये कहा है कि अभी जो हमारी लीडरशिप है उसके अंदर जिन लोगों के नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने रखे थे, तो इनके वाले से कहा कि इन रहनुमाओं को उनका जो मुकाम था वो इनको नहीं दिया जा रहा, यानी कि इन लोगों को मुंह नहीं लगाया जा रहा। ये वो लोग थे जो समझते थे कि हमें पार्टी के अंदर हिस्सा मिलेगा, पार्टी के अंदर हमें कहीं पर कोई अच्छा मुकाम मिलेगा, बड़े ओहदे मिलेंगे, लेकिन इन लोगों को साइड के ऊपर करके रख दिया है। और उन्होंने ये कहा, शेर अफजल मरवत ने ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि पार्टी के अंदर चीना झपटी के मामला चले, यानी कि जिसे कहते हैं ना जफ्फी लगाना, एक दूसरे से छीन के चीजें लेना। तो अभी कब्जे हो रहे हैं पार्टी के अंदर, इनके कहने का मतलब ये कि कब्जे हो रहे हैं। और कब्जे करने वाले कौन है? ये सारे वकील हैं, जो दीगर जो मैंने नाम आपके सामने लिए, यही लोग हैं। तो इन्होंने कब्जा पार्टी के ऊपर कर लिया। और आपको पता भी है जब घर का बड़ा ना हो ना तो छोटे आपस में लड़ पड़ते हैं, आपस में चीजें तकसीम करना शुरू हो जाते हैं। तो तरीके इंसाफ पहले ही तितर भीतर है, जो बकिया बची है जो तरीके इंसाफ, वो आपस में गुथम गुथा है। और शेर अफजल मरवत के मुताबिक इन लोगों ने कमेटी के अंदर अपने लोगों को डाला हुआ है, यानी कि जो फैसले करती है ना तरीके इंसाफ की कमेटी, उसके अंदर अपने लोगों को डाला हुआ है। शेर अफजल मरवत के मुताबिक कि ये अपने लोगों को डाल के जब किसी डिसीजन किसी चीज़ का लेना होता है तो उनसे वोटिंग करवा के अपनी मनपसंद के फैसले लिए जाते हैं, यानी कि कमेटियों के अंदर दपड़दूस के जरिए से अपनी मर्जी के लोगों को ऐड करके अपनी मर्जी के फैसले लिए जा रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी पार्लिमानी कमेटी है उसकी बात तो सुनी नहीं जा रही या फिर तस्लीम ही नहीं की जा रही, तो फिर पार्लियामेंट के अंदर हमें बैठने का क्या फ़ायदा। शहरियार अफरीदी ने अगर इस्तीफ़ा दिया है तो मैं उनके साथ हूँ, हम भी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। तो ये खेप पूरी मौजूद है तरीके इंसाफ की, जो तरीके इंसाफ को किसी वक्त भी छोड़ सकती है। और ऐलानिया तौर पर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके यही कहा था शहरियार अफरीदी ने कि हो सकता है कि ये मेरा लास्ट जो है वो सेशन हो पार्लियामेंट का। और फिर उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा करवा दिया था। और अभी शेर अफजल मरवत ने एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काई है और इसके साथ इन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट बड़ा मजेदार है। शेर अफजल मरवत ने अपने ट्वीट के अंदर शॉर्टली अगर डिस्क्राइब करूं तमाम की तमाम उनकी स्टोरी, तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि ये बाजुआ को इसके साथ, जनरल बाजुआ की जो टीम है ना उसको इसके साथ गर्दाना है कि ये जनरल बाजुआ की टीम अभी जो काम कर रही है ये नॉन पॉलिटिकल है और ये इमरान खान को रिहा नहीं करवाना चाहते। ये वो लोग हैं जो पार्टी को दबाव बर्बाद कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं। अभी चूंकि आवाम है या फिर तरीके इंसाफ की जो सोशल मीडिया लोग हैं, तरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, वो सारे चाहते हैं कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए। ये लोग जो कॉल होती है एहतजाज की, प्रोटेस्ट की, लॉन्ग मार्च की, ये लोग कॉल भी नहीं दे रहे, अवाम इनकी तरफ देख रही है और ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले रहे। तो इन्होंने शेर अफजल मरवत ने भी थोड़ा सा जो है वो टाइट हाथों के साथ ना थोड़ा सा उनकी चूड़ी जो है वो टाइट की है। तो ये अब तक की डिटेल्स हैं कि तरीके इंसाफ कैसे आपस में दस्तों गिरबान हो चुकी है और आपस में लड़कर पार्लियामेंट से इस्तीफे दिए जा रहे हैं। और पूरी खेप तरीके इंसाफ की तैयार है जो इस्तीफे देके पार्लियामेंट से निकल सकती है। और इसी चीज़ के अंदर इमरान खान के हवाले से भी जो है वो शेर अफजल मरवत ने कहा है कि ये लोगों के साथ साथ इमरान खान की बहनें जो हैं वो भी महफूज नहीं हैं, उनके खिलाफ भी साजिशें हो रही हैं। इमरान खान को सोचना पड़ेगा। तो इमरान खान एक तो जेल के अंदर है, दूसरा पार्टी जो है वो ऑलरेडी कई डिवीजन जो है उसके अंदर पाए जा रहे थे और अब एक नया दड़ा सामने आ गया जो इस्तीफे दे के पार्लियामेंट से तरीके इंसाफ को मजीद कमज़ोर कर रहा है। तो फिर इमरान खान के लिए एक नई टेंशन जो है वो उसने सर उठा लिया। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।